बिहार दर्जे की मांग पर हंगामा। आरजेडी विधायक राकेश कुमार रोशन का सरकार पर हमला। क्यों नहीं मिला बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। कन्नौज में सपा नेता ने कार्यकर्ताओं के साथ किया विरोध प्रदर्शन। नदी में पानी न आने को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। एसडीएम ने नदी में पानी आने का दिया आश्वासन। कैमूर में मुफ्त राशन बेचने को लेकर ग्रामीणों ने किया हंगामा। जिला आपूर्ति पदाधिकारी को दी मामले की सूचना। एसडीएम को दिए जांच के निर्देश। और वहीं कानपुर में नारायणा ग्रुप ने ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट का लिया निर्णय। औद्योगिक विकास मंत्री ने किया शुभारंभ। मौके पर डीएम समेत अन्य पदाधिकारी भी रहे मौजूद। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। राजधानी रांची में टीएसी और रूपा तिर्की मामले को लेकर बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने राजभवन पहुंचा। राज्यपाल से मिलकर रूपा तिर्की मामले में सीबीआई की जांच और वर्तमान झारखंड सरकार के द्वारा जनजातीय सलाहकार परिषद के नियमावली बनने में 5वीं अनुसूची के संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में ज्ञापन सौंपा। की आत्मा की शांति के लिए हम सब लोग न्याय दिलाने के लिए संकल्पित हैं। और दूसरा विषय था टीएसी। संविधान में शेड्यूल 5 पर हम सब लोग जानते हैं कि आदिवासियों के हित के लिए राज्यपाल महोदय को विशेष अधिकार मिला है। उसी में टीएसी की गठन, उसी में कई प्रकार की चीज़ें हैं। उसके संदर्भ में राज्य की सरकार ने टीएसी को हाईजैक करने का, पपेट बनाने का, कठपुतली बनाने का जो काम किया है, इस संदर्भ में भी हम सब लोगों ने राज्यपाल महोदय को हम लोगों ने ध्यान आकर्षित किया है। और हम लोगों ने कहा है कि इस प्रकार से जो काला कारनामा हुआ है मंत्रिमंडल में, उस पर अविलंब रोकने का काम किया जाए। राज्य हैं जो 10 राज्य हैं, वहाँ के गवर्नर को, वहाँ के राज्यपाल को संविधान में विशेष अधिकार दिए गए हैं। और उसमें जो टीएसी का विषय है, आदिवासी परामर्शदात्री परिषद का जो विषय है, उसके गठन करने का, उसको संचालित करने का, या उसके जो कौन अध्यक्ष होंगे, कौन उपाध्यक्ष होंगे और कौन सदस्य होंगे और कौन इसके अधिकारी होंगे और कौन कर्मचारी होंगे, इन तमाम चीज़ों को नियुक्त करने का अधिकार संविधान में गवर्नर को दिया गया है। यदि गवर्नर को नियुक्ति का अधिकार दिया हुआ है तो उसको संचालित करने के लिए जो भी नियम बनेंगे, जो भी नियमावली बनेगी, वह गवर्नर ही नियमावली बनाएंगे। क्या महामहिम से उनको यही बताया कि अब 1 महीना हो गया रूपा तिर्की के डेड बॉडी मिलने के बाद, और जब 3 तारीख को डेड बॉडी मिली उसकी और 4 को जब उसके परिजन वहाँ पहुँचे, रूपा की माँ और उसकी दोनों बहनें, तो वहाँ उन्होंने लिखित कंप्लेन दर्ज किया जिसमें उन्होंने 3 नाम दिए, 2 उनके सहकर्मी का रूपा के और एक केंद्रीय सचिव झामुमो के अंकित मिश्रा जी का। और पुलिस को चाहिए था कि उस कंप्लेन पे एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेट करना। पुलिस ने एक भी केस दर्ज किया, नेचुरल डेथ का केस दर्ज किया, एक एसआईटी बनाई, आनंद फानम में पोस्टमार्टम हुआ। वहीं बिहार को विशेष दर्जा मांगने की मांग पर राजद विधायक राकेश कुमार रोशन ने सरकार पर निशाना साधा और साथ ही तंज कसते हुए कहा कि जब नीति आयोग की रिपोर्ट आई है उसके बाद मांग की जा रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, लेकिन इससे पहले सरकार किस गहरी नींद में सोए हुए थी, जबकि लंबे समय से बीजेपी और जदयू साथ में ही सरकार चला रही हैं। मांग पूरी करने वाली और मांगने वाली सरकार चला रही है, तो क्या परेशानी है जो अभी तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है। यह सरकार जनता के साथ छलावा कर रही है। नीतीश कुमार जी, आपको याद होगा कि बहुत पहले से विशेष राज्य के दर्जा के बारे में हमेशा मांग उठाए थे। हम लोगों ने भी समर्थन किया था और पूरे बिहार विधानसभा से एक स्वर में पारित प्रस्ताव था कि बिहार को विशेष दर्जा दिया जाए। लेकिन अभी जिसके साथ वो डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं बिहार में, वो केंद्र में अभी भारतीय जनता पार्टी सरकार में है और उससे ही ये विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं।
वहीं झारखंड प्रदेश बीजेपी ने एक बार फिर से राज्य सरकार पर हमला किया है। इस बार बीजेपी की ओर से शराब व्यवसाय को निजी हाथों में देने को लेकर राज्य सरकार को घेरे में लिया है। बीजेपी प्रवक्ता कुणाल शांगड़ी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए शराब पर से सरकारी नियंत्रण हटने से नकली शराब उद्योग के बढ़ोतरी की बात कही है। हेतु बने झारखंड स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन की शक्तियों को सीमित करते हुए शिथिल करते हुए अब शराब की बिक्री और नियंत्रण का काम निजी हाथों में देने का फैसला किया गया है। कहीं न कहीं सीधे तौर पर ये इस ओर इंगित करता है कि आने वाले दिनों में चंद शराब माफियाओं के दबाव में सरकार यहां काम करने वाली है। और कन्नौज में कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से जहां ताल तलैया पोखर सूख गए हैं, वहीं रजवाहों नहरों नदियों में पानी न आने से पशु पक्षी बेहाल हैं। पिछले कई महीनों से तिरवा कन्नौज मार्ग पर स्थित ईशान नदी में पानी न आने से जलीय जीव जंतु मर रहे हैं। पशु पानी के लिए भटक रहे हैं। वहीं किसानों की फसल पानी के अभाव के कारण सूखने के कागार पर है। ईशान नदी में पानी छोड़ने को लेकर सपा नेता नवाब सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ नदी पल भर धरना प्रदर्शन किया और धरना स्थल पर पहुंचे एसडीएम जयकरण को ज्ञापन सौंपा। एसडीएम ने आश्वासन दिया कि सिंचाई विभाग से बात हो गई है, 2 दिन में नदी में पानी आ जाएगा। आप देखें, ये ईशन नदी है जिसमें 3 माह से सूखी चल रही है। नदी सूखी, हजारों जली जीव जंतु मर गए। इसके पास झाड़ियों में इधर उधर जो पशु पक्षी रहते थे, सब इस गर्मी में पानी के अभाव में मर गए। सरकार जागी नहीं। और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के दिशा निर्देश में 8 जून तक राजद द्वारा प्रखंड क्षेत्र के अलग अलग गांवों में कोरोना मरीजों को मास्क, सैनिटाइजर और कुछ आवश्यक दवाएं वितरित करने के लिए शिविर का आयोजन किया गया है। वहीं इस कार्यक्रम में राजद जिला अध्यक्ष और लौकही के विधायक भरत भूषण मंडल सहित कई लोगों ने भाग लिया है। मोकामा और घोसवारी प्रखंड में मुख्यमंत्री तीव्र बीज वितरण योजना का आगाज हो गया है। कोरोना काल में किसानों की माली हालत में अपेक्षित सुधार लाने की कवायद के तहत खरीफ फसल का बीज निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। तकरीबन 1,500 किसानों ने खरीफ फसल का बीज लेने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है। मोकामा और घोसवारी में मक्का, धान, उड़द, अरहर की बड़े पैमाने की खेती होती है। लिहाजा बिहार सरकार ने 15 जून तक बीज वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया है। वहीं खरीफ फसल का बीज पाकर किसानों में संतोष का भाव उभर आया है। फिलहाल इलाके में खरीफ फसल की बुआई शुरू हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री तीव्र विकास बीज योजना के अंतर्गत किसानों को अधिक से अधिक उन्नत किस्म के बीज वितरण का कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, जो कि बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड के द्वारा स्थानीय डीलर के माध्यम से किसानों को वितरण किया जा रहा है। जैसा कि हमारे पदाधिकारी महोदय ने बताया कि आज संडे के दिन भी किसानों को बीज मुहैया कराया जा रहा है और ऐसे किसान जो कि आने में असमर्थ हैं कोरोना महामारी में, उनको डोर टू डोर बीज मुहैया। वहीं चंदौली जिले के सकलडीहा विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव से क्षेत्र की समस्या को लेकर खास बातचीत की हमारे चंदौली संवाददाता मनोज कुमार ने। 20-20 हजार निकाय इमरजेंसी में लोगों ने लिया है। निकाय आपदा में भी अवसर खोजने वाले लोग हैं, इनका जनता को कोई मतलब नहीं। हमने कहा था, हमने डीएम से हमारी बात हुई, भाई हम जो भी आपदा में इसमें मदद करना चाहते हैं,
ऑक्सीजन प्लांट की बात किया, वो किया तो एक हमने मन बना लिया। हमने कहा अभी 25 मार्च को एक बैठक हुई। इसके पहले जब कोविड की शुरुआत हुई तो हम लोगों ने पैसा दिया, 10 लाख रुपये हम लोगों ने दिया, सारी विधायक। अब यहाँ का प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, उस खाते को कहीं डीएम या सीडीओ से ज्वाइंट होना चाहिए, लेकिन जो आपदा का वो बीमारी के लिए खाता खोला गया था जिसमें एमपी एमएलए फंड देता था, पब्लिक देती थी। वहीं कोविड-19 महामारी के समय से नारायणा मेडिकल कॉलेज ने कड़ी मेहनत कर लगभग 2000 मरीजों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं के फलस्वरूप स्वास्थ्य कर सभी को घर भेजा था। आपदा के समय में ऑक्सीजन संकट और भविष्य में आने वाली कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए नारायणा ग्रुप ने लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने का निर्णय लिया है, जिसे समय रहते ही स्थापित कर लिया गया, जिसका शुभारंभ औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना और राज्य मंत्री नीलिमा कटियार ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी कानपुर नगर, अपर जिलाधिकारी कानपुर नगर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कानपुर नगर, चेयरमैन समेत अन्य संबंधित लोग उपस्थित रहे। और बांका जिले के मंडल कारा में पर्यावरण दिवस के अवसर पर गाइडलाइन का पालन कर आंवला और सिंदूर के 100 से अधिक वृक्षों को रोपा गया, जहां देश के हर नागरिक को वृक्षारोपण कर पर्यावरण और देश दोनों को सुरक्षित करना चाहिए, क्योंकि कोरोना के टाइम कितने ऑक्सीजन की कमी हो गई, पूरे देश में हाहाकार मच गया। अगर हम पर्यावरण को सुरक्षित नहीं करेंगे तो हम लोग सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल जेल अधीक्षक सुजीत कुमार राय, जेल उपाधीक्षक निर्मल कुमार प्रभात मौजूद थे। प्रकृति को जननी माना जाता है। प्रकृति से ही हमें सब कुछ मिलता है, हवा, पानी, भोजन, वस्त्र, आवश्यकता की सारी सामान प्रकृति से मिलती है। उसमें पेड़ों की महती भूमिका है। यदि वृक्ष हैं तो वो हमें छाया भी देते हैं। वृक्ष बादलों को आकर्षित करके वर्षा भी कराते हैं। वृक्ष के जड़ से जल संचय का भी कार्यक्रम होता है और वृक्ष की हर पत्तियाँ काम में आती हैं, तना, फूल सब काम में आते हैं और उन्हीं से हमें अपने सारी चीज़ें भी मिलती हैं। मंडल कारा बांका में आज सुबह से ही एक स्पेशल ड्राइव चलाकर पौधारोपण किया जा रहा है, जिसमें राहुल रोकानिया जी जो यहाँ के प्रसिद्ध समाजसेवी हैं, उनकी सहायता से 100 वृक्ष जो है सिंदूर और आंवला के लगाए गए हैं। निश्चित रूप से पर्यावरण दिवस एक प्रकार से धरती माता को अपना प्रणाम अर्पित करने का अवसर है। वहीं बगहा में वीआईपी न्यूज के द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर एसडीएम और रामनगर अंचल अधिकारी ने दिखाया मानवता की मिसाल पेश की। दरअसल बीते दिन गोवर्धना थाना अंतर्गत मचलगवा और कंघूसरी गांव में समीप पहाड़ी नदी सिंघहा के द्वारा कटाव स्थल का निरीक्षण करने आए बगहा एसडीएम शेख आनंद और रामनगर सीओ विनोद कुमार मिश्र को अनाथ बच्चों के संबंध में जानकारी दी गई थी। इस जानकारी के आधार पर पदाधिकारियों ने पूरे मामले को संज्ञान लेते हुए उन बच्चों के देखभाल का जिम्मा उठाया। पदाधिकारियों ने उनके राशन, कपड़े और अन्य चीजों को सुनिश्चित करने का आदेश दिया और साथ ही उन बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसे सुनिश्चित करने की बात कही। 21 को एसडीएम सर बगहा के साथ बाढ़ से संबंधित हम लोग बांध और नदी के कटाव को देखने के लिए गए थे। वहाँ पर एक कनघुसरी गांव है जो कि मनचंगवा पंचायत के अंतर्गत है, अंचल रामनगर। वहाँ एक महादलित परिवार मिला जिसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। 4 बच्चे उनको थे और चारों बच्चे भी अनाथ की स्थिति में थे। एक झोपड़ी में वो लोग रह रहा है। तो हमको देख करके बहुत दया आ गई, एसडीएम सर को भी दया आ गई और 2 थानाध्यक्ष हमारे साथ थे, थानाध्यक्ष रामनगर और थानाध्यक्ष गोवर्धना। तो उन बच्चों को देख करके एक मन में
हमारी भावना जगी कि क्यों नहीं इन लोगों को मदद किया जाए। तो मदद स्वरूप मैं तत्काल कुछ राशि दिया और उन बच्चों के पुनर्वास के लिए मैं, क्योंकि उन लोगों के पास अपना ज़मीन नहीं है कि जिस पर घर बनाया जा सके, तो घर बनाने के लिए 5 डिसमिल ज़मीन की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जा रही है और उनको जो भी स्वरोजगार के संबंध में हम लोग से बन पड़ेगा उनका व्यवस्था करेंगे। वहीं शाहजहांपुर में बीते दिन पर्यावरण दिवस के मौके पर कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने शहीद पार्क का लोकार्पण किया। नगर निगम की ओर से 10 हेक्टेयर में बनाए गए न्यू सिटी में पर्यावरण दिवस के अवसर पर 1000 पौधे रोपे गए और साथ ही इस दौरान ककरा के न्यू सिटी में नए रोड से जैव विविधता पार्क तक बने नवनिर्मित रोड का नामकरण भी किया गया। पूरा हो जाएगा। इसके लिए पदों के सृजन की बात भी चल रही है। जैसे बदायूं में जिला पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर जिले के उझानी थाना क्षेत्र में संचालित की जा रही अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस छापेमारी में पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अभियुक्तों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। वहीं भागलपुर सुल्तानगंज ब्लॉक के कृषि भवन कार्यालय में प्रभारी जिला कृषि पदाधिकारी दिलीप कुमार सिंह पहुंचे। इस दौरान ब्लॉक कार्यालय का जायजा लिया। वहीं पंचायत के विभिन्न किसानों, प्रभारी जिला कृषि पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी ने संयुक्त रूप से पंचायत के विभिन्न किसानों को मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत धान के बीज का वितरण किया। खरीफ के लिए बीज का वितरण प्रारंभ हो गया है। आज हम लोग सुल्तानगंज प्रखंड में प्रखंड कृषि पदाधिकारी के द्वारा जो बीज का वितरण कार्य चल रहा था उसका निरीक्षण और भ्रमण के लिए आया था। तो कई किसानों को हम लोग अपने द्वारा भी बीज वितरण किया और किसानों को प्रभेद के बारे में उनको बताया गया। जैसे सहभागी प्रभेद जो भी हम लोगों ने दिया मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार कार्यक्रम में, तो किसानों को बताया गया कि जहाँ जल ज़्यादा पानी संग्रहित होता है जिस खेतों में, उस खेतों में इस प्रभेद को नहीं लगाया। ये सूखा रोधी प्रभेद है। जहाँ अब जमीन है ऊंचा। वहीं शेखपुरा एसपी के निर्देश पर विशेष सेल के पुलिस जवानों ने विशेष छापेमारी अभियान चलाकर शराब की बड़ी खेप को बरामद किया है। वहीं विशेष सेल के पुलिस जवानों ने कई थाना क्षेत्रों में शराब के खिलाफ अभियान चलाया, जिसमें नगर थाना क्षेत्र के 3 मुहानी मोड़ के पास से छापेमारी अभियान चलाया गया, जहां से पुलिस ने 10 कार्टून में रखे शराब को बरामद किया है। वहीं रांची स्थित बिरसा जैविक उद्यान में शिवा बाघ की मौत के बाद अब एक मादा भालू की मौत हुई है। ये मौत मादा भालू की ब्रीडिंग के दौरान हुई आपसी लड़ाई में होने की बताई जा रही है। घटना की जानकारी पशुपालक द्वारा दी गई। पशु चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर ओम प्रकाश साहू ने बताया कि मृत मादा को जामताड़ा से वर्ष 2020 में रेस्क्यू करके लाया गया था और उसकी मौजूदा उम्र लगभग 10 वर्ष थी। आज लगभग 3:30 बजे यहाँ का जो कि पशुपालक है उनके द्वारा सूचना दी गई कि मादा भालू सर घायल हो गई है। तो जैसे सूचना दी गई तैसे हम लोग आके यहाँ देखें, तुरंत आए अस्पताल, पशु अस्पताल यहाँ बिरसा जैविक उद्यान से आके देखे तो वो मृत पाई गई। वो छोटू नर मेल फीमेल दोनों साथ रहता था। ब्रीडिंग का समय चल रहा था, तो ब्रीडिंग के समय में इन लोगों को फाइटिंग हो जाने के कारण ये मादी भालू का डेथ हो गया। अनावश्यक डिस्प्यूट खड़ा हो जाएगा कि यहाँ काम कर रहा है सर क्या राजेंद्र के साथ इन लोगों को गाड़ी दे देते हैं। अवस्थी जी है। वहीं वैश्विक महामारी कोरोना संकट के कारण किसानों में मायूसी और परेशानी बदस्तूर जारी है। उत्तर बिहार की राजधानी कहे जाने वाले मुजफ्फरपुर और अन्य जिलों की शाही लीची की मिठास अब फीकी पड़ रही है और इसे लेकर किसानों में बेहद मायूसी है। वहीं समस्तीपुर जिले के ताजपुर ब्लॉक लीची उत्पादक किसान
मोहम्मद मुराद ने बताया कि 10 बीघे में लीची की फसल लगी है और फसल भी तैयार है, लेकिन किसान कोविड-19 से उबर भी नहीं पाए थे कि यास चक्रवाती तूफान ने उनकी कमर तोड़ दी। चाहेंगे कि भाई हम लोगों के लिए सोचे, हम लोगों का जो लागत था वो भी हम लोगों को रिटर्न नहीं हुआ, तो सरकार को ना इसके लिए मान लिया आप लॉकडाउन लगा देते हैं और लॉकडाउन लगा देते हैं, अब उसका कोई विकल्प नहीं सोचते हैं। ये तो बहुत बड़ा किसान का नुकसान है, जबकि कई मजदूरों को रोजगार देते हैं। बहुत क्या है कि इसमें लीची लोग तोड़ने वाला था, हम तो लगातार उसमें मजदूर इसमें लगा रहता। वहीं मशरक क्षेत्र के दुर्गौली गांव के वार्ड 2 में चोरों ने बंद घर का ताला काटकर जेवरात टीवी के साथ लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। इस दौरान घर के सभी लोग परिवार के साथ आरा अपने दामाद के साथ इलाज कराने गए थे। घटना के बाद इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई। आशंका जताई जा रही है कि चोर मकान की बाउंड्री पार कर अंदर आया होगा और चोरी की वारदात को अंजाम दिया होगा। मामला बन हो हमार तबीयत खराब रहा तो गए रहनी हो इलाज करावे गए रहनी हो, वही से दवा सुई होता एक बेर घरे अनी हो तो मेन दरवाजा पर के हमरा ताला वही अब आंगना में ढुकनी हो तो ताला हमर काट रहा, फिर ओकरा अंदर ढुकनी हो तो एगो और दरवाजा बा उहो ताला हमर काट के 2 गो ताला ना पता बा। अच्छा वहीं शाहजहांपुर में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सदर बाजार पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने सट्टा करते 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने 19,400 रुपए नगद भी बरामद किए हैं। और जिले के पुपरी क्षेत्र के बछारपुर गांव में भीड़ तंत्र का अमानवीय चेहरा सामने आया है, जहां ट्रैक्टर चोरी के झूठे आरोप में एक युवक को ग्रामीणों ने पकड़कर जमकर पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें कि इन दिनों बछारपुर सरपंच के दबंगई का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस मामले में पीड़िता सुमनी देवी के द्वारा पुपरी थाने में एक आवेदन बछारपुर सरपंच राम दहीन मंडल के खिलाफ दिया गया। वहीं इस मामले में पीड़ित महिला सुमनी देवी ने बताया कि पूर्व के मामूली विवाद में बछारपुर पंचायत के सरपंच की ओर से उसके साथ अमर्यादित ढंग से मारपीट किया गया। वहीं इसकी जानकारी मिलने पर महिला का बेटा दबंग सरपंच के घर पहुंचा और शोर मचाने लगा और अपने मां के साथ हुए बर्ताव का विरोध करने लगा। इसी बीच सरपंच के समर्थकों ने युवक पर हमला बोल दिया और उसकी जमकर पिटाई की। हम बेटा के हमरा मारे हाल ना हम मैली बचावे तो हमरो बेलवा नुआ कर दिलक। हम कहली कि जिस चोर रहा है तो उसको बांध के नहीं रखा है, हमारे बेटा नहीं रहा है तो हमारे बेटा को क्यों मारा? तो हमको नुआ सब खोल दिया, बेलवा कर दिया। तो नसार मुखिया के बेटा या राम दहीन बोला कि जाओ आए जाइए से हम 5 तारीख का फैसला कर देगा कि हमको बुखार लगा है। आज 5 तारीख के आया फैसला करे, सारी समाज आया तो हमको फैसला नहीं करा है, बता जाइए थाना। वहीं मधुबनी के रहिका थाना प्रभारी अरुण कुमार ने गुप्त
गुप्त सूचना के आधार पर नजीरपुर यादव टोला में शराब से लदा पिकअप वैन को जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि पिकअप वैन सड़क के किनारे खड़ी थी। सभी शराब कारोबारी अगल बगल झाड़ी में छिपे हुए थे, जिसके बाद पुलिस को देखकर सभी शराब कारोबारी भाग निकले। वहीं पिकअप में कुल 901 लीटर विदेशी शराब और 264 लीटर बियर मिला। बता दें कि सभी शराब अरुणाचल प्रदेश निर्मित है। वहीं पुलिस ने बताया कि सभी शराब माफिया हैं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। शराब से लदा हुआ एक पिकअप वाहन है जो तिरपाल से ढका हुआ है। सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए वहां पहुंचे तो पिकअप को देखे और उसमें शराब से लदा हुआ तस्कर लोग भाग चले पुलिस के गाड़ी देख करके। लेकिन भारी मात्रा में फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।